नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। एंजल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आज 5 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन भल्ला स्टेडियम देवपुरा हरिद्वार में राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। एसपी सेमवाल जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के उत्साह का अभिनंदन करते हुए खेलों का आगाज किया। इसके बाद विद्यालय डायरेक्टर प्रधानाचार्य श्रीमती रश्मि चौहान ने बच्चों को खेलों का महत्व विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि खेल हमारे जीवन में उमंग, चेतना, आत्मविश्वास व टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने खेल महोत्सव में सभी प्रतिभागियों से पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी के साथ प्रतिभाग किया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने फ्लैग मार्च किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ साथ ताइक्वांडो और योगा की भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कोविड के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया यह कार्यक्रम है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। रहा है कि ये हमारे जो इवेंट्स है ये 2 साल बाद हो रहे हैं। उससे पहले 2018 में हुए थे, 18 के बाद अब 2022 में हो रहे हैं और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत उत्साह है। आज हमारा फाइनल इवेंट्स हुए हैं, सारे जितने भी इवेंट्स हैं उनका आज फाइनल रेसेस थी और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और पूरे दम के साथ पार्टिसिपेट किया। हरिद्वार में अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन द्वारा इंस्टॉलेशन और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला एआईसीपीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित की गई। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी क्राइम रेखा यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शिवपुरी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का जहर घोलने वालों पर कार्रवाई के लिए आम लोगों के पास कई अधिकार हैं, लेकिन जागरूकता की कमी से लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इसीलिए गोष्ठी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करना उनका उद्देश्य है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने संगठन के कार्यों की सराहना की और साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। इसका मकसद है देश में सुव्यवस्था कैसे होगी जब हमारा उपभोक्ता संतुष्ट होगा, और संतुष्टि कैसे आएगी अगर हमारे यहाँ जो बिकने वाले प्रोडक्ट हैं या किसी भी तरह की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें अगर निष्पक्षता होगी और उपयोगिता के हिसाब से उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाएगी तो निश्चित रूप से उपभोक्ता संतुष्ट होगा। तो उपभोक्ता के अधिकार बहुत सारे हैं जिसमें कि अगर उसके साथ कोई भी छल कपट होता है तो हम उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक जागरूकता की कमी होने के कारण हम उस चीज़ को आगे नहीं ला पाते। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही जागरण करना है कि उपभोक्ता को हम कैसे अवेयर करें। और बड़ी खुशी की बात है कि ये संगठन इसमें उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है। और मुझे जानकारी मिली कि गवर्नमेंट ने इन्हें अधिकार भी दे रखा है कि इनके निरीक्षक वगैरह को अधिकार दिए गए हैं कि जा करके और सैंपलिंग वगैरह कर सकते हैं और प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये उसमें जो है आपके उपभोक्ताओं को जो विक्रेता गलत सामान बेचता है उसके लिए कार्रवाई करने के लिए इसमें सहयोग कर सकते हैं प्रशासन को। धर्मनगरी हरिद्वार के एसएम पब्लिक स्कूल में चल रही जिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता विधिवत रूप से संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता को जिला युवा कल्याण विभाग और खेलकूद एवं शिक्षा विभाग और जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से आए तमाम प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने बताया कि उनकी संस्था लगातार युवाओं के विकास के लिए अनेक कार्य कर रही है और आगे हम निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी मुकेश भट्ट ने बताया कि उनके विभाग द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए तरह तरह की प्रतियोगिता समय समय पर आयोजित की जाती है, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ उनके आने जाने, खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। जो खेल महाकुंभ के अंतर्गत बॉक्सिंग का जिला स्तरीय कंपटीशन आज यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसमें हर बैच के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी नीति है जिसके अंदर उदयमान खिलाड़ी हैं जो भी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी सरकार ने दिया है। और आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से खेलों में भारत अब लगातार परचम लहरा रहा है। हर जगह पे भारत जो है वो वहाँ यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो चाहे वो ओलंपिक हो चाहे एशियन मेडल लगातार जीत रहे हैं। और बॉक्सिंग के अंदर तो हम लोग बहुत अच्छा कार्य लगातार कर रहे हैं। बॉक्सिंग में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लगातार मेडल जीत रहे हैं। तो एक ये प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिलता है, ये छोटे लेवल का प्लेटफॉर्म है। जिला स्तरीय जो खिलाड़ी यहाँ से जीतता है वो आगे यहाँ देहरादून खेलेगा और जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उनको यहाँ पे प्राइज मनी भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों
फुटबॉल की प्रतियोगिता हमने कल निपटाई है। कल अंडर 17, अंडर 21 उसमें बालक बालिकाएं दोनों थी। आज हमारे यहाँ पे दूसरे चरण में हमारा युवा कल्याण विभाग द्वारा बास्केट बॉक्सिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 के बालक और बालिकाओं का यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जा रही है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना, ये खेल महाकुंभ हमारे शासन से स्तर से चल रहा है। ये पूरे देश में हमारे उत्तराखंड में सभी जगह ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। अब यहाँ से ये हमारी न्याय पंचायत से शुरू होके ये आज हम जिले में हम प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसके बाद हमारे राज्य स्तर पे ये हमारी प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें हम मतलब ब्लॉक लेवल से हमने बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पैसे दिए हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ब्लॉक में हमने 300 रुपये फर्स्ट के दिए हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर और अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही कि धनबल व प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लिहाजा इस विषय में भी सख्त कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कल विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री से कांग्रेसी विधायक मिले थे और मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया था। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। सर, धर्मांतरण को लेकर बहुत पहले से, चूँकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बनाने जा रहे हैं। ड्रोन भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर फोटो खींच रहे हैं। इसके आधार पर 10 दिन के भीतर 80 से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं। फिलहाल जाकर चालान नो पार्किंग में ही किए जा रहे हैं। भविष्य में अन्य उल्लंघन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू और ट्रैफिक सिग्नल ऊपर लगे कैमरों से ही चालान काटने की व्यवस्था है। अब ड्रोन भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रख रहे हैं। अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल केवल ट्रैफिक का दबाव देखने में ही काम किया जाता था। जिन क्षेत्रों में यातायात दबाव अधिक होता है वहां से रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा ऐप पर भी इसकी लाइव जानकारी दी जाती है, लेकिन अब इनके जरिए चालान भी काटे जा रहे हैं। इनके लिए यातायात पुलिस ने एक अपना और एक प्राइवेट वेंडर के साथ करार किया है। इन दोनों को दिन में 3 बार राजधानी के आसमान में उड़ाया जाता है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कुंडे ने बताया कि राजपुर रोड, रिस्पना क्षेत्र, कावड़ी रोड आदि क्षेत्र में दोनों ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। फिलहाल नो पार्किंग के उल्लंघन के चालान काटे जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।